जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। मैं पुरुषोत्तम मिश्र आप सभी का मेरे चैनल धर्म ध्वजा में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, 2 साल पहले यह जगदम्ब काव्य श्रृंखला प्रारंभ हुई थी जो मध्यम चरित्र तक पूर्ण किया था, अर्थात महिषासुर के वध तक। महिषासुर के वध के बाद देवताओं और तीनों लोगों की समस्याएं कुछ काल तक के लिए थम गई, परंतु सत्य असत्य का युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। और फिर उदय हुआ 2 भीषण राक्षसों का, शुंभ और निशुंभ का। ये दोनों भाई महान पराक्रमी थे और तपस्या के बल पर उन्होंने ऐसी शक्तियां प्राप्त की जिसके कारण वे देवताओं के ही नहीं बल्कि स्वयं महादेव और नारायण के लिए भी अवध्य हो गए। इनका वध मात्र कोई एक स्त्री ही कर सकती थी। समस्त सृष्टि इन दैत्यों के प्रभाव में पिसने लगी। कोई और शरण न पाकर देवता पुनः भगवती महामाया की शरण में गए और विनम्र होकर उनकी प्रार्थना करने लगे। पिछले शारदीय नवरात्रि में मैंने यह प्रस्तुत किया था, या देवी सर्वभूतेषु। इस स्तोत्र का शब्दशः अनुवाद था पिछली प्रस्तुति। तो यह था अब तक के अंकों का सार। अब हम उत्तर चरित्र के महासरस्वती विशेषांक में प्रवेश करते हैं। जय माता दी। सुर सहित सकल साधु सज्जन यो जगदम्बा का किए यजन। सुर सहित सकल साधु सज्जन यो जगदम्बा का किए यजन। हिमगिरी गुहा से हुई प्रकट सुनकर गिरिजा तिन्ह आर्त वचन। हिमगिरी गुहा उन्नत उत्कट तह शिवा तपस्या में थी रत। सुन आर्त वचन सुर सिद्ध यजन उन्मुक्त किए निज दृग के पट। किसका करते सब यूं आदर सुर सिद्ध स्वयं शक्ति आकर। उन्माद से किसके त्रस्त हुए यूं विकल चराचर भय पाकर। तब काय कोश से हुई प्रकट एक नारी काय ज्योति उन्नत। सायुध 18 हाथ धरे कौशिकी नाम जिन्ह कहे जगत। तो जब देवता, ऋषि, गंधर्व और मनुष्यों ने भगवती की वंदना की, उस समय भगवती पार्वती उसी हिमगिरी की एक गुफा में तपस्या कर रही थी। उन्होंने जब यह प्रार्थना सुनी तो उनकी तपस्या टूट गई और वे जैसे स्वयं से ही पूछी कि ये देवता, ऋषि आदि इतने शक्तिशाली होते हुए भी इस प्रकार किसकी प्रार्थना कर रहे हैं, किसके पागलपन से ये इतने घबराए हुए हैं। तब उनके ही शरीर की कोशिकाओं से एक नारी का शरीर प्रकट हुआ जो अत्यंत ही विशाल ज्योति स्वरूप था। उनकी 18 भुजाएं थी और माता पार्वती के शरीर की कोशिकाओं से उत्पन्न होने के कारण वे कौशिकी नाम से विख्यात हुई। तब कही कौशिकी गूढ़ वचन सब करते यो मेरा वंदन। तब कही कौशिकी गूढ़ वचन सब करते यो मेरा वंदन। है शुंभ निशुंभ प्रकट व्याधि चाहे सुरगण तिनसे रक्षण। गौरी तन से जब भई विगत उद्भासित करती खलु पर्वत। कृषकाय कलेवर भई शिवा काली कराल कटकट उत्कट। कंकाल कराल भयंकर तम वह काल रात्रि अरिदारुणतम। कंकाल कराल भयंकर तम वह काल रात्रि अरिदारुणतम। कालिका नाम विख्यात जगत जो हरे भगत दुख दुर्गमतम। कौशिकी कलित गौरांग वदन सौंदर्य सुदिव्य सुचारु वसन। शतकोटि प्रभाकर तेज अयन सर्वांग सुभूषित आभूषण। 10 हाथ कठिन आयुध कर कस कर सायक धनुष कठिन तरकस। 10 हाथ कठिन आयुध कर कस कर सायक धनुष कठिन तरकस। कांति करुणा अरुणाम्बुज मुख खलु दृश्य करे करसित बरबस। तब भगवती कौशिकी ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया कि ये सब मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। शुंभ और निशुंभ नामक व्याधि से त्रस्त ये समस्त देवता हमारे शरण में आए हैं। यूं कहकर भगवती कौशिकी माता पार्वती के शरीर से अलग हो गई और उनके तेज से वह समस्त पर्वत उद्भासित होने लगा। भगवती कौशिकी के निकल जाने के बाद माता पार्वती का शरीर अत्यंत ही दुर्बल और काला पड़ गया। उनका शरीर जैसे भयंकर कंकाल था। वह काल रात्रि का भी भक्षण करने वाली दारुण स्वरूपा संसार में काली नाम से विख्यात हुई। वहीं माता कौशिकी का वर्ण सुवर्ण जैसा था। सुंदर साड़ी में उनका दिव्य स्वरूप चमक रहा था और उनके समस्त अंगों में दिव्य आभूषण शोभा पा रहे थे। और इन सब के साथ भगवती कौशिकी सहस्त्र सूर्यों की भांति तेज से उद्भासित हो रही थी। उनके 10 हाथों में कठोर अस्त्र शस्त्र शोभा पा रहे थे। हाथों में उत्तम धनुष और कंधे पर अक्षय तरकस। उनकी कांति करुण और अरुण कमल के जैसे थी और उनका स्वरूप जैसे समस्त जगत को अपनी तरफ आकृष्ट कर रहा था। यो देव वृंद महु हुई मुखर वह तेज पुंज उद्दीप्त प्रखर। मुस्काई मातु मूर्ति मयंक बोली निर्भय अब रमो अमर। फिर हुई विराजित सिंह स्कंद मुस्काती माता मंद मंद। फिर हुई विराजित सिंह स्कंद मुस्काती माता मंद मंद। निर्भय कर सुर मुनि सिद्ध वृंद आखेट हेतु दानव प्रचंड। अरि नगर सुरम्य सुभग उपवन जगदम्ब तहा निज धरी चरण।
अरिनगर सुरम्य सुभग उपवन, जगदम्ब तहाँ निज धरी चरण, वीणा झंकृत सुर राग परम, माया मोहित करती त्रिभुवन। संगीत सुमोहित खलु त्रिभुवन, नभचर जलचर थलचर के मन, स्थावर जंगम सुर सिद्ध परम, माया डाले खलु जगबंधन। हो गया मुखर पल में वसंत, बहुवर्ण पुष्प परिमल अनंत। हो गया मुखर पल में वसंत, बहुवर्ण पुष्प परिमल अनंत। बेसूध श्रुति मुनि सिद्ध अमर, बेसूध चराचर दिग दिगंत। तो इस प्रकार भगवती देवताओं के समक्ष प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने अपने स्निग्ध मुस्कान से देवताओं को अभय प्रदान किया और बोली कि अब निर्भय होकर रहो, मैं अभी तुम्हारे दुखों का हरण करती हूँ। यह कहकर जगदम्बा मंद मंद मुस्कुराती हुई अपने वाहन सिंह पर आरूढ़ हुई और देवताओं, ऋषियों और चराचर जगत का आनंद बढ़ाते हुए वे महान दानवों का शिकार करने के लिए निकल पड़ी। भगवती शुंभ निशुंभ के राज्य के सुंदर उपवन में प्रवेश की और वहां पर उन्होंने अपने वीणा पर एक मधुर संगीत छेड़कर तीनों लोगों को मोहित करने लगी। उस संगीत से जैसे सारा ब्रह्मांड सम्मोहित सा हो गया। क्या नभचर, क्या जलचर और क्या थलचर, क्या सजीव और क्या निर्जीव, समस्त जगत महामाया के माया के पास में आबद्ध हो गया। पल में ही जैसे समस्त जगत में वसंत आ गया। हर तरफ सुंदर परिमल पुष्प खिल उठे। क्या देवता, क्या सिद्ध, क्या संत, क्या वेद और क्या दिशाएं, सब जैसे उस संगीत को सुनकर बेसूध हो गए। चंड मुंड यह दृश्य परम, विस्मित लख मातु छवि अनुपम, पहुंचे वे शुंभ निशुंभ निकट, वर्णन करने सौंदर्य मरम। लख चंड मुंड यह दृश्य परम, विस्मित लख मातु छवि अनुपम, पहुंचे वे शुंभ निशुंभ निकट, वर्णन करने सौंदर्य परम। के हरि स्कंध हो कर सवार, शुभ लक्षण सुंदर सब प्रकार। के हरि स्कंध हो कर सवार, शुभ लक्षण सुंदर सब प्रकार। नहीं भूत भविष्यत वर्तमान, संभव त्रिभुवन महु ऐसी नार। जीते तुमने तिहु लोक सकल, छीने त्रिभुवन के रत्न अमल। जीते तुमने तिहु लोक सकल, छीने त्रिभुवन के रत्न अमल। फिर क्या विसात एक नारी की, अति कोमल और नितांत अबल। ऐरावत सहतर पारिजात, इंद्रासन भी छीने बलात्। सागर मंथन के रत्न सकल, उच्च श्रव अमरांगन हठात। ब्रह्मा ने भी निज हार मान, सौंपे मराल में निज विमान। ब्रह्मा ने भी निज हार मान, सौंपे मराल में निज विमान। किंजल किनिहार दिए सागर, और महापद्म पिंगल सुजान। यम से छीने है काल दंड, शासित तुमसे मृत्यु उदंड। यम से छीने हैं काल दंड, शासित तुमसे मृत्यु उदंड। क्या अरुण वरुण अग्नि वायु, सब चाकर हैं तेरे प्रचंड। है रत्न सकल जो संसारी, तुम ही केवल हो अधिकारी। है रत्न सकल जो संसारी, तुम ही केवल हो अधिकारी। हठ वर्ण करो सौंदर्य निधि, वह नारी अलौकिक मनहारी। नहीं भूत भविष्यत वर्तमान, नहीं तुल्य कोई उसके समान। नहीं भूत भविष्यत वर्तमान, नहीं तुल्य कोई उसके समान। नहीं रमा उमा शारद संभव, सौंदर्य निधि यो अर्थवान। सुनकर यह शुंभ हुआ हर्षित, यम पास अगोचर से करसित। सुनकर यह शुंभ हुआ हर्षित, यम पास अगोचर से करसित। सुग्रीव नामना दनुज दूत, भेजा देवी महु सठ गर्वित। तो इस दृश्य को शुंभ और निशुंभ के गण चंड और मुंड ने भी देखा। माता की दिव्य छवि देखकर वे विस्मित हो गए और इसका वर्णन करने वे शीघ्रता से शुंभ और निशुंभ के पास पहुंचे। उन्होंने शुंभ और निशुंभ के पास जाकर कहा कि आपके उद्यान में एक दिव्य सुंदरी सिंह पर सवार होकर आई है, जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है। और भूतकाल या वर्तमान काल तो छोड़ो, भविष्य में भी न तो ऐसी सुंदरता हुई है और न होगी। तुमने तीनों लोगों को जीता, उनके समस्त अनमोल संपत्तियों पर बलपूर्वक अधिकार किया, फिर इस कोमल और कमजोर स्त्री को अपने कब्जे में क्यों नहीं करते। तुमने इंद्र से ऐरावत और पारिजात के साथ साथ उसका इंद्रासन भी छीन लिया। तुमने सागर मंथन के समस्त रत्न छीन लिए और उच्च श्रव नामक घोड़े पर भी अधिकार कर लिया। यही नहीं, स्वयं ब्रह्मा भी तुमसे हार कर अपना हंसों वाला विमान उन्होंने तुम्हें भेंट कर दिया। महासागर ने किंजल किनी नामक प्रसिद्ध हार और कुबेर ने महापद्म नामक रत्न तुम्हें दिया। यम से तुमने कालदंड छीनकर मृत्यु को भी वश में कर लिया। अरुण वरुण आदित्य, ऐसा कोई भी तो नहीं जिसको तुमने लूटा न हो। इस संसार में जितने भी रत्न हैं, तुम उन सब के अधिकारी हो। इसलिए तुम उस मन का हरण करने वाली अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी को अपने वश में करो। उसकी तुलना न कोई कर सका है और न कोई कर पाएगी। यह सुंदरता न तो पार्वती में है, न लक्ष्मी में और न ही सरस्वती में ही है।
उसकी बातें सुनकर शुंभ को अपार हर्ष हुआ और यमराज के अदृश्य पास को अनदेखा करके उसने अपने सुग्रीव नामक दानव दैत्य को दूत के कार्य पर नियुक्त करके देवी के पास भेज दिया। तो जगदम्ब काव्य श्रृंखला के उत्तर चरित्र का यह तीसरा अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। आपको यह अंक कैसा लगा कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह करूंगा कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर मिलूंगा शीघ्र ही जगदम्ब की अगले अंक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।